Hello, how are you all? Welcome to my class. Today we will do another pre-writing stroke curve. हम लोगों ने ऑलरेडी जो है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन हम लोगों ने कवर कर लिया है. सो टुडे वी विल डू कर्व इस तरीके से, ऐसे एक उल्टा सी जैसा है ये, राइट. इसको बोलते हैं लेफ्ट ओपन कर्व. ऐसे ऐसे ये दोनों तरीके से बनता है, ऐसे भी और ऐसे भी. लेकिन आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो ये नहीं करेंगे, हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे. लेफ्ट ओपन कर्व ऐसे, यहाँ से ये देखिए इसको ऐसे, इस तरीके से. दिस वुड बी दी डायरेक्शन. ये होगा इसका सही डायरेक्शन, इस तरीके से. सो जब भी हम लेटर बी फॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा यही वाला कर्व यूज़ होता है. ए में हमारा स्लैंटिंग लाइन यूज़ होता है. वी हैव ऑलरेडी कवर ए हमने कर लिया है. अभी नेक्स्ट लेटर वुड बी बी. उससे पहले हम कर्व की प्रैक्टिस करेंगे, राइट. तो आप इस तरीके से, लेट मी टेल यू आपको कैसे कराना है बच्चे को. ऐसे, इस तरीके से यू नीड टू गिव ट्रेसिंग टू योर वर्ड. ऐसे ट्रेसिंग दीजिए इनिशियली 1 और 2 पेजेस के लिए. ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी होता है कर्व, सो वी विल प्रैक्टिस इट टुमारो एज वेल. कल भी हम लोग यही करने वाले हैं, राइट. इनिशियली एक पेज आप यही दीजिए, ऐसे ही एक पेज या 2 पेजेस, और उसके बाद यू कैन गिव देम ऑन डॉट्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके से डॉट्स लगा के दीजिए और बच्चे को बताइए, टेल यू व्हाट दैट दे हैव टू ड्रॉ अ कर्व. इस तरीके से एक हाफ सर्कल, एक उल्टा सी सा जो है वो ड्रॉ करना है, राइट. सो आज का होमवर्क जो है, दिस इज़ द होमवर्क. आपको 1 पेज ऐसे कराना है ट्रेसिंग पे. एक्चुअली आज का होमवर्क है आपको 2 पेजेस ऐसे ही कराने हैं. टुमारो वी विल डू इट ऑन डॉट. कल हम इसको डॉट पे करेंगे. आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कर्व करना बच्चे के लिए. तो आज के जो 2 पेजेस हैं वो हम लोग इस तरीके से ट्रेसिंग लाइन पे ही करेंगे, ऐसे. सो दिस इज़ द होमवर्क, राइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइन मोटर स्किल्स. अगेन, फाइन मोटर स्किल्स कहाँ यूज़ होता है. फाइन मोटर स्किल बहुत जगह यूज़ होता है. लाइक हमारा जो ग्रिपिंग है, राइट. हम लोग बॉल को कैच करते हैं या फिर लिखते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फाइन मोटर स्किल. हमारा ग्रिपिंग पे वो डिपेंड करता है. और हमारा आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे आँखों और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है, उस पे डिपेंड करता है. हम लोग एक बॉल को कैच करते हैं, अगर मेरा ध्यान नहीं है, इधर उधर है, तो बॉल को मैं कैच नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बॉल कहाँ से आ रही है. तो हमारी आँखों और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइन मोटर स्किल. ये दिखाने के लिए आई हैव एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी है मेरे पास, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. उसके लिए मैंने एक ऐसे जिगजैग एक कर्व लाइन ड्रॉ करी है. इनिशली आपको क्या करना है, आपको बटन्स लेने हैं. ये छोटे बटन्स हैं और ये मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बड़े बटन नहीं थे, तो आई हैव दिस. ये अल्फ़ाबेट कुछ ब्लॉक्स हैं मेरे पास, ये इस तरीके से. तो मैंने ये यूज़ किए हैं. ये थोड़ा मैंने इनको एज अ बटन यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास थोड़े बड़े वाले जो बटन होते हैं इसी साइज़ के, तो यू कैन यूज़ दैट. तो उसमें क्या करना है, आप बच्चे को बोलिए कि यहाँ से इसको ऐसे पिक करना है. देखिए इसमें अब उनके ये फिंगर टिप्स यूज़ हो रहे हैं और इसके ऊपर रखना है. अगर उनका आई हैंड जो आँखों और हाथ का तालमेल है वो अच्छा है, तो वो इसको इसके लाइन के ऊपर ही रखेंगे. अगर नहीं है, जिसका अच्छा नहीं है आई हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है, तो कुछ ऐसे नीचे रखेंगे, कुछ ऐसे ऊपर रखेंगे. इस तरीके से वो ऊपर नीचे रखेंगे.
लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कराएंगे उनसे तो उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे कई बार हमने देखा है कि बच्चे हैं जो वो लाइंस, कुछ लाइंस के ऊपर लिखते हैं, कुछ लाइंस के नीचे लिखते हैं। लेट्स से कि अगर ए फॉर एप्पल लिखना है, लेट मी टेल यू, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं लाइन के बिल्कुल अंदर, क्योंकि उनका आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनको पता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हैंड को मूव करना है, तो उनकी जो आईज़ हैं वो पूरा फोकस्ड रहती हैं कि कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। अगर यही उनका हाथ और आँखों का जो तालमेल सही नहीं है तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है ना, वो अच्छे से नहीं देख रहे हैं और उस तरीके से उनका हैंड है उस टुवर्ड मूव ही नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम फाइन मोटर स्किल। अभी हमने ये किया, ट्राई किया बड़े बटन्स के साथ। अभी नेक्स्ट जो है हम इसको छोटे बटन के साथ भी ट्राई करेंगे। ऐसे एक बार आपने इनको बड़े बटन के साथ करा लिया, उसके बाद हम करेंगे छोटे बटन्स के साथ। ऐसे तो बोले कि ऐसे बटन ऐसे पिक करेंगे और इसके ऊपर ऊपर रखना है, ऐसे इस तरीके से। जैसा कि मैंने बताया, अगर बच्चे का हाथ और आँखों का तालमेल बिल्कुल सही है, फोकस्ड है, तो वो लाइन के ऊपर ही रखेंगे इसको, ऐसे ऐसे इस तरीके से। उनसे 2-3 बार करवाइए। ये जो टिप्स हैं जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा ये जो मसल हैं हमारे डेवलप होंगे और ग्रिपिंग जितना है वो अच्छा होगा। देखिए, ये जो एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं डेली 1-2 एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ आपको बताती हूँ, ये हम लोग स्कूल में भी करवाते हैं। सिर्फ पेंसिल अगर हम पकड़ा देंगे बच्चे को तो उसको नहीं पता लगेगा कि कैसे उसको होल्ड करना है, वो कौन से फिंगर यूज़ करने हैं, ग्रिपिंग कौन सी फिंगर से बनेगी। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं, इसको बच्चा इंटरेस्टिंगली कर भी लेगा और उसका जो है ग्रिपिंग भी बन जाएगा इजीली। तो आप इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बताती हूँ वो बच्चों को करवाइए, ऐसे। इस तरीके से ये जो एक्टिविटी है आप बच्चों से ज़रूर करवाइए। आई होप बटन तो हमारे घर में अवेलेबल होते ही हैं, सबके घर में अवेलेबल होते हैं। किसी भी साइज़ के बटन लीजिए और आप इस तरीके से ट्राई कीजिए। बहुत जल्द यू विल सी द चेंज, आपको चेंज लगेगा बच्चे की ग्रिपिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलते हैं फिर से। बट येस, आप होमवर्क कराना मत भूलिए। जो मैंने आपको बताया 2 पेजेस ऑफ कर्व, इस तरीके से ट्रेसिंग देनी है आपको 2 पेजेस, ऐसे इस तरीके से गिव देम 2 पेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्कशीट, ऐसी वर्कशीट के। विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।